Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav, and today we are going to learn assertive communication style. Assertive communication style is the bestest way of communication. तो अगर हम assertive communication style सीख जाए तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ चलेंगे। क्या क्वालिटीज़ होती है असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल की, वो हम आज सीखेंगे एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल में जनरली जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो होती है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, यानी कि जो भी आपको लगता है सही है आप उसको रेस्पेक्टफुल वे में कन्वे करते हैं। जब भी आप अपने कोई व्यूज़ रखते हैं आई फील और एज पर माई व्यू जैसे क्लॉजेस यूज करते हैं। आप जितना खुद को रेस्पेक्ट देते हैं आप दूसरों को भी इक्वली रेस्पेक्ट देते हैं। आपके फीडबैक्स बहुत क्लियर होते हैं, आपके फीडबैक्स बहुत ऑनेस्ट होते हैं, आपकी डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। आप प्रॉब्लम्स को सही से आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करते हैं, क्लियर पिक्चर सेट करते हैं और क्लियरली प्रॉब्लम के बारे में कन्वे करते हैं। अब जो बेनिफिट्स हैं असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल के वो है आपका सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट हाई रहता है, आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, आपकी जो डिपेंडेंसी है लोगों पे वो भी रिड्यूस हो जाती है, आपका ट्रस्ट और जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाता है। आप पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग आपसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं बिकॉज उनको मालूम है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सही डिसीजंस लेते हैं, आप बहुत रियल हैं। और जब आप असर्टिव होते हैं तो आप अपनी खुद की फीलिंग्स को भी पहचान पाते हैं बिकॉज यू आर गिविंग दैट फ्रीडम टू योर सेल्फ टू एक्सप्रेस वॉट यू फील। तो जब आप जो भी फील करते हैं वो अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं तो आपकी फीलिंग्स के साथ आप काफ़ी क्लोज होते हैं, आपको पता होता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं एंड उसको आप कन्वे भी कर पाते हैं। आपको इसी वजह से लोगों से रेस्पेक्ट भी मिलता रहता है, लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है लोगों के साथ, आपकी बाउंड्रीज सही से आप मेंटेन कर पाते हैं लोगों के साथ। एंड देन एट वर्क प्लेस ऑल्सो योर रिलेशनशिप इम्प्रूव्स, आपकी वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, आप राइट डिसीजंस ले पाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्रूव योर असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल, या आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल से असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल में जा सकें। उसके लिए नंबर 1, you should be aware of what you are feeling. You should have a capability to express what you are feeling. Is you have to value yourself and your opinions. क्या आपके opinions हैं, आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, और जो आप सोचते हैं वो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यू शुड नो वट यू नीड एंड वट आर योर वॉन्ट्स, आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और आप क्या क्या चाहते हैं। अब आपको ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है काइंड होना और अवॉइडेंट होने में क्या डिफरेंस है। अवॉइडेंट मीन्स आप लोगों को इस वजह से इम्प्रेस करें बिकॉज आपको डर लगता है कि वो कहीं चला ना जाए, और काइंड का मतलब है कि जब आप इस सिचुएशन में है, इस कैपेसिटी में है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो ही आप कर रहे हैं, आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है आप कब पीपल प्लीजर बन रहे हैं और कब आप असर्टिव हैं। एंड वेन एवर यू आर गिविंग फीडबैक टू पीपल यू शुड बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव वे में फीडबैक देना होगा, आप लोगों को जजमेंटल स्टाइल में फीडबैक नहीं दे सकते। एंड देन लर्न टू से नो, आपको किन सिचुएशंस में नो बोलना है, आपको सीखना होगा कि आप हर बार अपोलोजाइज नहीं करेंगे अगर आपने किसी को नो बोला है। इफ यू नो दैट दिस इज अ रियलिस्टिक सिचुएशन एंड you are in a situation where you cannot help anyone, so how you are saying no, say in a very appropriate way, but simultaneously don't apologize every time. When it is not required you don't have to apologize and go extra step to impress people or stop people going away from your life. सेट बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको किन लोगों को किस लेवल तक आपसे इंटरेक्शन करने देना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर कोई आपसे डिस्टेंस करता है तो आपको उनको सीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी बाउंड्रीज में रहना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स यू विल टेक रॉन्ग डिसीजंस, योर डिसीजंस विल बी इम्परफेक्ट, बी ओके विद दैट। You are not somebody who has to take perfect decisions all the time. You have to understand that sometimes people have their own issues, that is why they are going away from you. तो अगर कोई इंसान बुरा फील कर रहा है आपके किसी डिसीजन की वजह से, ये आपका रोल नहीं है कि आप उनके पास जाके उनको प्लीज करें, उनको रोकने की कोशिश करें, उनको अच्छा फील कराने की कोशिश करें।
हाँ, अगर आपकी मिस्टेक है तो ऑफ कोर्स यू शुड डू, बट जहाँ आपकी मिस्टेक नहीं है वहाँ आप ज़रूरी नहीं है कि आप उनको अच्छा फील कराने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स जाए. एंड देन यू नीड टू लर्न डिफरेंस बिटवीन फीलिंग गिल्टी एंड बीइंग गिल्टी. बीइंग गिल्टी मीन्स आप जब खुद आपने गलती की है तो आप उसके लिए गिल्टी हैं. एंड फीलिंग गिल्टी इज आपने गलती नहीं की, आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आप गिल्टी फील कर रहे हैं. तो अगर आप गिल्टी फील करते हैं अननेसेसरीली, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गिल्टी फील करा रहा है और क्या इसमें आपको गिल्टी फील होने की ज़रूरत है. इस तरह से आप अपने असर्टिव बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा और अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.